सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नीट 2026 वालों के लिए फीस रिफंड को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। पूरा फीस आपका रिफंड होगा, क्या प्रोसीजर है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या दस्तावेज आपको लगाना है, सारी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर क्या हमको फॉर्म अप्लाई करना होगा फीस रिफंड के लिए, और जो फीस रिफंड है क्या हमारे खाते में आएगा या फिर साइबर कैफे वाले भैया के खाते में जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने खाते में भी ले सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एनटीए आपको ऑप्शन देगा अपने खाते में पैसे लेने का। उसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्म भरना होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप देख सकते हो नीट 2026 फीस वापिस कैसे मिलेगी आपको। क्या वही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा या बदला जाएगा, और क्या आपको दोबारा पंजीकरण करना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फीस रिफंड एनटीए 100% कर देगा, लेकिन साथ में एनटीए यह भी बोल रहा है कि आपको दोबारा पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यूं देखा जाए तो दोबारा फॉर्म का पैसा भी नहीं लगेगा और आपका पैसा भी वापस आ गया, तो आपका तो काम ही फ्री में हो गया। आपका तो नीट एग्जाम मुफ्त में हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ। तो कुल मिला के फायदा आपका है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। अब यहां पे देखो पूरा अपडेट आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। रीनीट रीनीट एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। एनटीए एग्जाम से 5 दिन पहले यानी 14 जून को अपनी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नीट का एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। फिलहाल एनटीए ने एग्जाम सिटी चुनने का यहाँ पे ऑनलाइन विंडो ओपन कर रखा है। 21 मई तक आप चुन सकते हो। अब यहाँ पे देखो, दरअसल नीट एग्जाम के लिए फिर से आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका पूरा का पूरा पैसा बच जाएगा। खुद एनटीए बोल रहा है कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका पैसा बचेगा कुल मिला के, है ना। आपका बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, शिक्षा मंत्रालय के आदेश के बाद एनटीए ने यहाँ पे नीट एस्पिरेंट को 2 शहर चुनने का मौका दिया है। अगर कोई उम्मीदवार एग्जाम सिटी बदलना चाहता है तो वह 21 मई तक ऑनलाइन विंडो का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। देखो, आप अपना एग्जाम सिटी बदल सकते हो, बाकी डिटेल आप नहीं बदल सकते। नाम, पता, एड्रेस वगैरह आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते उनके साथ। बस आप अपना परीक्षा सार बदल सकते हैं। अगर पहले दूर पड़ रहा था तो पास में ले सकते हो आप। इस दौरान बहुत से उम्मीदवार नीट री एग्जाम को लेकर कई सवाल पूछ रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं। यहाँ पे देखो सवाल, क्या परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हाँ, परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए बैंक खाते की जानकारी साझा करने का मॉड्यूल उम्मीदवारों को 21 मई तक उपलब्ध करा सकता है एनटीए। ये डेट भी आ चुका है आप लोगों के लिए, और आप अपने खाते में या फिर अपने माता पिता के खाते में भी ले सकते हो। ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। नहीं तो पहले डरता प्रिय विद्यार्थियों को कि सर हमने जो पेमेंट किया है वो तो साइबर कैफे वाले भैया के अकाउंट से किया है, हमने उनको कैश पैसा दे दिया था, हमने अपनी जेब से उनको कैश पैसा दिया था और उन्होंने साइबर कैफे वाले भैया ने अपने अकाउंट से पेमेंट काटा था। तो एनटीए अगर रिफंड करता तो उसके खाते में जाता, और क्या पता वो आपको पैसे ही नहीं देता, वो कुछ भी बहाना मार देता कि हमारे अकाउंट में तो आया ही नहीं है ना। आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ता। तो एनटीए ने आपके बारे में सोचा है और यहाँ पे बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन दिया है। यानी कि आप जिस खाते में अपना रिफंड चाहते हो ना, वो भर सकते हो आप। उसके लिए आपके पास में प्रॉपर बैंक डायरी होना चाहिए, आपका आईएफएससी कोड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है, क्योंकि फीस रिफंड का तो फॉर्म आपको भरना होगा, उसमें आपको फिलअप करना होगा अगर आपको अपने खाते में पैसा चाहिए। साइबर कैफ वाले भैया से बचना है, अपने खाते में चाहिए, तो ये काम आपको करना होगा। वो तो मैं भी बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे फिलहाल 21 डेट यहाँ पे दिखा रखा है, आगे पीछे हो सकता है 1-2 दिन, ठीक है। तो ये तो राहत की खबर है कि अपने खाते में पैसा ले सकते हैं। फिलहाल आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान पते की डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन और साथ ही शहर के चयन के लिए 2 ऑप्शन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देखो, अभी
डिटेल में आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। लेकिन आपको पता है कि रीनीट आपका 21 जून को है, अभी 1 महीने का समय है और इस समय का फ़ायदा सदुपयोग आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार कुछ विद्यार्थी हमारे द्वारा जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, नीट एग्ज़ाम क्रैश कोर्स, उसको ज्वाइन नहीं कर पाए थे और उनको काफ़ी गिल्ट रिग्रेट हो रहा था, सर सारे क्वेश्चन तो उसी से आए थे, है ना, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड था क्रैश कोर्स। तो अभी भी मौका है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, गूगल प्ले स्टोर सबके मोबाइल में है, वहां से एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी डालना, ये आपको दिख जाएगा नीट कोर्स लाइव 2026, ठीक है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है और बाय नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो पूरा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप अपने फोन पे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करके इसमें ज्वाइन हो सकते हो। अभी भी मौका है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पिछली बार भी इसी कोर्स से बने थे, है ना। और विद्यार्थी बोल रहे थे सर ये तो सेम डिट्टो क्वेश्चन आए, यहाँ से आएंगे ऐसे ही क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। कुछ तो ये भी बोल रहे थे सर पेपर लीक में आपका हाथ तो नहीं है ना, देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, अभ्यास है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन मैच हो जाते हैं काफी बार। तो अभी भी मौका है, अगर आप रीनीट देना चाहते हो और रीनीट में पूरा फायदा उठाना चाहते हो, सेलेक्ट होना चाहते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हो, तो ये कोर्स सफिशिएंट है, ये कोर्स सफिशिएंट है क्रैश कोर्स। तो इसको बाय नाउ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे फीस रिफंड का मैंने आपको बताया। अगला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों का, क्या मैं परीक्षा का माध्यम बदल सकता हूँ? अगर आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, जवाब नहीं। आवेदन पत्र जमा करते समय पहले चुना गया परीक्षा का माध्यम अंतिम है और इसे बदला नहीं जा सकता। मतलब ये तो आप नहीं बदल सकते, है ना, मीडियम आप नहीं बदल सकते। हिंदी था हिंदी रहेगा, अंग्रेजी था अंग्रेजी रहेगा। तो इसका भी आंसर मैंने आपको दिया। अगला सवाल, क्या पहले मिला एग्जाम सेंट्री दोबारा अलॉट किया जा सकता है? जवाब, परीक्षा केंद्र उम्मीदवार द्वारा चुने गए शहर के आधार पर अलॉट किए जाते हैं, इसीलिए री एग्जाम के लिए आवंटित परीक्षा केंद्र का वही होना जरूरी नहीं है। अच्छी बात है, जो पहले वाला था, मतलब आप बदल सकते हो, है ना, बदल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उसी में जाओ, दूसरा चुन सकते हो और चुनने का मौका एनटी ने दे रखा है। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप मानोगे नहीं। ये एनटी का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये एनटी का ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए पैसा कितना आएगा आपके खाते में वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा, रिफंड, ठीक है। ये आपका नीट, ठीक है, एनटीए। अब यहाँ पे देखो आप कैंडिडेट एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो ये रहा प्रेजेंट एड्रेस एग्जाम सिटी अपडेट, ये विंडो रहा। तो ये ओपन करके आप पूरा देख सकते हो, फॉर्म का नंबर यहाँ पे डाल देना, पासवर्ड कैप्चर वगैरह डाल देना, ये पूरा ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे देखो आप, ये देखिए ये पूरा इसका अपडेट। सवाल, नीट 2026 री एग्जाम की तारीख और समय क्या है? तो ये तारीख है 21 जून, समय 2 से 5। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर डेट बदल सकता है क्या? नहीं बदलेगा, ये एनटी ने क्लियर किया है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पैसा उतना ही आएगा जितना आपने पेमेंट किया था, है ना, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ना तो कम आएगा ना ज्यादा आएगा, पूरा का पूरा आपके बैंक में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे आ चुका है पूरा अपडेट। नीट 2026 री एग्जाम की तारीख किसी अन्य तारीख की से टकरा रही है, क्या तारीख बदली जा सकती है? जवाब है नहीं, ठीक है। परीक्षा की तारीख पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, क्योंकि आपको पता है कि 21 को और भी एग्जाम है ना। तो विद्यार्थी डर रहे हैं, क्या पता 2-3 एग्जाम एक साथ है तो अलग डेट हो जाए। तो एनटी ने तो साफ मना कर दिया कि जी हमने तो ये बता दिया 21 है तो 21 से कोई बदलाव हम नहीं करेंगे, पहले हमने अंतिम रूप दे दिया। तो ये एनटी का कहना है, तो इसको लेके भी डरना मत, वो फिक्स है कि अभी आपका 21 को ही होगा। अब यहाँ पे अगला सवाल, अब आपको डर है कि सर 21 तक तो मानसून आ जाता है हमारे भारत में,
है ना। तो कहीं बारिश हो गई, बिजली चली गई तो वो भी डर रहेगा, वो तो रहेगा, वो ये एनटी की जिम्मेदारी वो करवाएगा, है ना। ये एनटी की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। एग्जाम सेंटर पे, हर सेंटर पे जनरेटर वो रखवाएगा। क्या पता मौसम खराब हो जाए, लाइटें चली जाए, बरसात हो जाए, पानी आ जाए कमरों में, वो भी उसकी जिम्मेदारी है। एक बार हो गया था ऐसा सीन, ठीक है। तो जिम्मेदारी एनटी की है। आपको बेफिक्र होकर एग्जाम देना है, तैयारी करनी है, नो टेंशन रहो आप, ठीक है। अगला, क्या मुझे फिर से परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है सभी का, कि हम दोबारा जो एग्जाम दे रहे हैं क्या उसके लिए पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपका पैसा तो रिफंड हो रहा है। अब दूसरा जो एग्जाम होगा रीनीट, तो उसका पैसा देना होगा या नहीं देना होगा, इधर समझ लो आप। जवाब है एनटी का नहीं देना होगा, खुशखबरी, ठीक है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार से किसी भी अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटी ने साफ मना कर दिया, कोई भी पैसा हम नहीं लेंगे रीनीट का, उल्टा आपको पैसा देंगे जो आपने पहले पेमेंट किया था। मतलब आपका तो काम ही फ्री में हो गया, है ना। यहां पे आप देख सकते हो, ये खुद एनटी ने मना किया है। ये आप देख सकते हो किसको कितना पैसा मिलेगा। नीट की रद्द हुई परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जनरल 1700 रुपये, ओबीसी 1600 रुपये, एसएसटी 1000 रुपये सभी छात्रों को वापस किया जाएगा। ये लो, अगर आप जनरल में आते हो तो आपका 1700 आपके खाते में, ओबीसी वालों 1600 आपके खाते में, एसएसटी वालों 1000 अपने खाते में। देख लेना आप, पहले आपको डिटेल भरना होगा बैंक का, वो कल परसों तक आ जाएगा, लिंक एक्टिवेशन हो जाएगा, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा और आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। अब यहाँ पे देखो, यदि आपने फॉर्म भरते समय अपने खुद के खाते से भुगतान किया था तो रिफंड सीधे उसी के खाते में आ जाएगा। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपने पहले नीट का फॉर्म डाला था तो पेमेंट अगर आपने आपके खाते से किया है ना, तो दोबारा कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, बैंक डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके खाते में आएगा। अगर आपने साइबर कैफे के अकाउंट से पेमेंट किया है तो फिर आपको बैंक का डिटेल भरना होगा, जो कि कल परसों तक लिंक एक्टिवेट होगा एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो फॉर्म आपको भरना होगा। ये भी क्लियर हो गया। हाँ, यदि आपने फॉर्म भरते समय अपने खुद के खाते से भुगतान किया है तो रिफंड सीधे आपके खाते में आएगा। अगर भुगतान किसी और साइबर कैफे के माध्यम से हुआ है तो एनटी के आधिकारिक वेबसाइट पर बैंक विवरण अपडेट करना होगा, येलो, ताकि वो आपके खाते में आ सके पैसा, क्योंकि वो तो आपकी मेहनत का है, तो आपके खाते में आना चाहिए, उसके लिए आपको बैंक का डिटेल भरना होगा। अगला, एनटी की प्रक्रिया, जिन छात्रों ने साइबर कैफे या किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया था उनके रिफंड के लिए एनटी एक अलग मॉड्यूल प्रदान कर रहा है, जहां छात्र अपना बैंक खाता नंबर और आईपीसी कोड जो आपका बैंक का होता है, पहले पता कर लेना जिनको पता नहीं है, या फिर आपका जो बैंक डायरी है उसमें लिखा रहता है आईपीसी कोड, जरूरी है ये, या फिर बैंक से पता कर सकते हो कि इसका कोड क्या है, आईएफएससी, ठीक है, वो मांगा जाएगा। ऑटोमेटिक रिफंड होगा, यदि आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके खुद के बैंक अकाउंट से हुआ है तो यह राशि ऑटोमेटिक आपके खाते में वापस आ जाएगी। ये लो, नो टेंशन आपको रहना है, बस आपको तो जो क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन करके तैयारी करो आप, तो बस वो बैंक का डिटेल भर देना, आपके खाते में आपको मिल जाएगा और कुछ नहीं करना आपको, है ना। बाकी रिवीजन करना है और ये क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। पिछली बार आप ज्वाइन नहीं कर पाए और सारे क्वेश्चन यहीं से आ गए, तो प्रिय विद्यार्थी को एक और मौका मैंने दिया है कि आप ज्वाइन फिर कर सकते हो जो पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाए थे, नीट क्रैश कोर्स, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आते हैं और ये उसी प्रकार का कोर्स है। बाकी फीस रिफंड का मैंने आपको बता दिया कि आप अपने खाते में ले पाओगे, उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, बैंक डिटेल आपको डालना होगा, है ना। 1-2 दिन में लिंक एक्टिवेशन हो जाएगा। अपना बैंक डायरी तैयार रखना, आधार कार्ड तैयार रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। इतना समझाने के बावजूद भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो ये चैनल आपका है, आप लोगों का बनाया हुआ परिवार है 3 लाख प्लस, तो आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हो, मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने सारे आपके सवाल यहाँ पे ले लिए और सारे क्लियर हो गए, है ना। और फिर भी देखो रह जाता है डाउट, विद्यार्थी हो आप, स्टूडेंट लाइफ अभी आपकी है तो रहता है डाउट। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे भी डाउट रहा करते थे, तो आपके भावनाओं को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि जिस फेज में आप हो उस फेज से मैं पहले 5-7 साल पहले गुजर चुका हूं।
तो आपकी भावनाओं को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए हमने भी काफ़ी धक्के खाए थे और आप भी उसी फेज में हो, तो आपकी समस्या को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तो कमेंट करके बता दिया करो, और बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा।